समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सदेव। नमो नमः सततं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अज्ञान रूपी तिमिर को, जो विकल्पों के रूप में हमारे साथ अनादि से चल रहा है, उसको सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त करके निश्चित ही उस अज्ञान तिमिर को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अंतरंग के विकल्पों को दूर करना परम आवश्यक है। और उस सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त करने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें वह विधा प्रदान प्राप्त हो रही है। तो आप भी उस अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखे हैं कि महर्षि, मंदिर के जीर्णोद्धार या उसे तोड़कर बनाना, यह तो निश्चित है कि तोड़कर बनाने में व्यवस्थित बनाकर आमदनी होगी, पर जो संत प्रेरणा देते हैं और उसमें अनेक हिंसा होती है, उसका दोष उन संत को या पदाधिकारी को लगेगा क्या? क्योंकि जहाँ एक चींटी को भी बचाते हैं तो मंदिर के जीर्णोद्धार में तो अत्यधिक हिंसा होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति को पुण्य पापरूपी कर्मों का आश्रय होता है, उसमें उस व्यक्ति की भावों की या कार्य के पीछे के अभिप्राय की बहुत अधिकता से भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कार्य करते समय अगर व्यक्ति का अभिप्राय अच्छा है, नेक है, तो आवश्यकता नहीं है कि उसके उस कार्य से उसे हमेशा पाप कर्म का ही आश्रय हो, पाप कर्म ही बने। इसी परिपेक्ष में जो जिनेंद्र मंदिर के या अन्य स्थानों के जीर्णोद्धार का विषय आता है, वहाँ भी ये स्पष्ट समझे कि जहाँ मंदिर के जीर्णोद्धार की वास्तव में आवश्यकता है, मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी भी किसी व्यक्ति श्रावक का वहाँ घात होने की संभावना है, वेदी पर या श्रीजी पर ही सीमेंट या कुछ ऊपर का लेंटर गिरने की संभावना है, मिट्टी चूना झर रहा है, वहाँ तो जीर्णोद्धार करना, मंदिर नवीन बनाना, तोड़कर पुनः
नया स्वरूप देना, इसमें तो किसी प्रकार से दोष नहीं है, क्योंकि आचार्य ने इतना लिखा है कि एक मंदिर का जीर्णोद्धार करना वह जितना पुण्य देता है उतना ही 8 नए मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। मतलब 8 नए मंदिर बनाने का जितना पुण्य है उतना एक प्राचीन मंदिर का, जीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करने में विशेष पुण्य श्रावक हो, प्रेरणा देने वाले मुनि संघ संत आदि क्यों ना हो, उनको प्राप्त होता है। पर ये कान खोलकर सुने, जहाँ वास्तव में आवश्यकता मंदिर को तोड़ने की है वही तोड़ के बनाया जाएगा तो ही वह पुण्य का कार्य होता है। अन्यथा 2/3 से अधिक मंदिर सुरक्षित है, उसको मात्र रिपेयरिंग करते हुए जीर्णोद्धार करना चाहिए। अगर उसको भी तोड़कर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नूतनीकरण किया जा रहा है, तो वो पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में नरक ले जाने के लिए ही निमित्त होगा। और ये भी ध्यान रखें कि जीर्णोद्धार हो या अन्य कोई कार्य हो, व्यक्ति श्रावक हो, साधु हो, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। साधु है सो कम मिलेगा, श्रावक है ज़्यादा मिलेगा, या ऐसा उल्टा, ऐसा कहीं भी व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जीर्णोद्धार अगर आवश्यक है तो जीर्णोद्धार करने से तो पुण्य ही लगेगा। वहाँ अभिप्राय जीवों की हिंसा करने का नहीं है। वहाँ होने वाली जो हिंसा विराधना है वह उस पुण्य में ही परिवर्तित होती है, क्योंकि अभिप्राय मंदिर का जीर्णोद्धार नूतनीकरण के रूप में हो रहा है, अपने नाम अहंकार के लिए नहीं। ये सोचते समझते ही इसका निर्णय किया जाना चाहिए। और चूंकि अगर सर्वत्र मात्र हिंसा को ही देखकर कार्य किया जाए तो भगवान का अभिषेक करते हुए जल प्रासु किया जाता है, द्रव्य धोला जाता है, इन सभी व्यवस्थाओं में भी जो होने वाली हिंसा है वो भी पूर्ण रूप से हिंसा पाप रूपी फलीभूत होगी। तो फिर श्रावक पूजा पाठ क्यों करेगा? भगवान की प्रतिमा बनने में भी तो एक इंद्रिय जीव की विराधना हो रही। तो इन सभी के पीछे व्यक्ति का, श्रावक हो या साधु का, अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। अभिप्राय अच्छा है तो किसी प्रकार से पाप बंद हो ही ये आवश्यक नहीं है, वह किंचित पुण्य में भी परिवर्तित हो सकता है। जहाँ आवश्यकता जीर्णोद्धार की है उन्हीं मंदिरों को तोड़ते हुए बनाने से पुण्य लग सकता है, आवश्यकता नहीं है। जैसे आगम में लिखा है कि 2/3 से अधिक अगर मंदिर व्यवस्थित है, उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसे गिराकर तोड़कर पुनः बनाना ये पूर्ण रूप से नरक ले जाने का ही निमित्त बनता है। इसके अलावा जहाँ आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है तो हिंसा का नहीं अपितु पुण्य का ही साधन स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। संस्कृति जैन अमरावती महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमें गुस्सा बहुत आता है, तो उसे कैसे नियंत्रित करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सबसे पहले हमें गुस्सा आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये बात अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो उसका कुछ अंशों में गुस्सा, क्रोध करना कंट्रोल होने की फिर भी संभावना। पर जिसको ये बोध ही नहीं है, विवेक ही नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, उससे मेरा वर्तमान भविष्य बिगड़ रहा है, वो कभी भी कितने ही उपाय उसे बताए जाए तो भी वह किसी भी प्रकार से अपने आप को कंट्रोल गुस्सा आदि के विषय में कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ये बोध होना बहुत आवश्यक है कि हम गुस्सा कर रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत बड़ा नुकसान करने वाला। और उससे बचने के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। कुछ व्यवहारिक है, कुछ आध्यात्मिक है, कुछ धार्मिक है। धार्मिक उपचार तो व्यक्ति करने के लिए तभी विचार कर सकता है या सोच सकता है जब कभी वह अपने जीवन में क्रोध से या क्रोध को कम कर पाए, क्योंकि तेज जब गुस्सा आती है तब व्यक्ति को न धर्म समझ में आता है, न माता पिता, न विवेक जागृत होता है। इसलिए इस समय पर जब तीव्रता पर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, उस समय पर जो लौकिक कार्य है उससे ही उसका बचाव करने की आवश्यकता है। जैसे जिस स्थान पर गुस्सा आ रहा है और
अक्सर व्यक्ति को समझ में आता है कि कुछ एक नियत स्थान होता है, वहाँ पहुँचने से गुस्सा आता है, या कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति विशेष से मिलने से उसके साथ रहने से गुस्सा आता है। तो उन स्थानों को, उन व्यक्तियों को हम छोड़ने का प्रयास करें। छोड़ने से मतलब उनसे दूर रहने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि रूटीन बन जाता है गुस्सा करने का। उस समय पर कुछ समय निर्धारित होता है, उस समय पे ही व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो उस समय को भी, काल को भी टालने का प्रयास किया जाए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर समूह में किसी व्यक्ति के ग्रुप में बैठे बैठे गुस्सा आ गया, तो तुरंत स्थान छोड़कर अकेले में किसी जगह पहुंच जाए, और माना कि वहां जाके भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्रोध को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ोर ज़ोर से हमें जो अच्छा लग रहा है वो पढ़े। बहुत अच्छी बात है हम नमोकार पढ़े, भक्तामर पढ़े, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आवश्यकता नहीं कि भगवान की स्तुति करें। हम ज़ोर ज़ोर से कोई अच्छा भजन गाया, भजन भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई फिल्मी धुन पर जो आपको अच्छा लगने वाला गाना है, क्योंकि बनने वाली जो भीतर की ऊर्जा है कहीं ना कहीं उसे निकालने की आवश्यकता है। और आप मुख से जो भी निकालेंगे, भजनों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, स्तोत्र पाठ आदि के माध्यम से, तो ऊर्जा परिवर्तित होगी। अन्यथा जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर चिल्लाने के रूप में, डांटने के रूप में या लड़ने झगड़ने के रूप में निकल सकता है। इसलिए उस गुस्से रूपी ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को कहीं डायरेक्शन हम दे देंगे अच्छे कार्य में, तो हो सकता है कुछ अंशों में वह गुस्सा जो पर के लिए नुकसान कर रहा था, हमारी जो एक सोसाइटी में या घर परिवार में एक इमेज है उसको डिस्टर्ब कर रहा था, कम से कम उससे हम बच सकते। स्वयं के लिए तो पाप लग ही रहा है, गुस्सा अंदर आ गया, तुरंत हमें कर्म बंद हो गया, पर कम से कम जो दुनिया के सामने गुस्सा उद्घाटित हो रहा था उससे हम बच सकते हैं। अन्य भी बहुत सारे उपचार हो सकते हैं, जैसे कि गुस्सा तेज आ रहा है तो बढ़िया फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पी ले, प्यास नहीं भी लगी हो तो एक आध बॉटल पानी पी ले शांति से बैठकर, अपने आप वो गुस्सा ठंडा हो सकता है। क्योंकि गुस्सा, क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है नकारात्मक जो बहुत सारा विध्वंस कर सकती है, इसलिए जैसे बने उसे ठंडा करने का प्रयास करें। अपने भीतर ही ठंडा हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्तोत्र पाठ, भजन, संगीत, फिल्मी गीत आदि आदि के माध्यम से हम उसे निकाल कर बाहर करने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे उपाय और भी हो सकते हैं, पर तात्कालिक स्थिति क्या है ये समझते हुए उसका अवलंबन लेने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आर.डी. गार्डी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से नीलेश जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पर्व राज पर्यूषण पर जो आपके द्वारा समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, यदि हम किसी कारणवश उसमें नहीं पहुंच पाएँ तो इन पर्व के दिनों में अपनी चर्या कैसी रखें जिससे कि हम भी उस शिविर से लाभान्वित हो सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा होता कि आप साक्षात प्रत्यक्ष यहाँ गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करते हुए इस पर्यूषण पर्व को शिविर के माध्यम से अपने जीवन के आत्म उत्थान का साधन बना सकें। पर हो सकता है कुछ घर परिवार या अन्य भी समस्याओं के कारण माना कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो आजकल हर घर में किसी न किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करते हुए या यूट्यूब चैनल से जुड़कर बहुत सारे दिनचर्या से स्वयं जुड़ सकते हैं। अधिकांश जो भी यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, दिनचर्या हो रही है, वह लगभग यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ तक कैसी व्यवस्था बनती है ये समय बता पाएगा, पर पूरा प्रयास व्यवस्थापकों का यही चल रहा है कि अधिक से अधिक जो शिविर के क्लास है या शिविर के कार्यक्रम हैं उनसे उनको घर बैठे व्यक्तियों से भी जोड़ने का प्रयास उस यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा होता आप यहाँ पहुँचते, नहीं पहुँच पा रहे हैं तो स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब से आप जुड़े रहे। यूट्यूब से भी बहुत कुछ आपको सूचनाएं मिल सकती है। यूट्यूब ने आजकल तो स्मार्टफोन में बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टा आदि के माध्यम से भी बहुत सारा
डिटेल्स आपको शिविर के बारे में मिल सकता है, कब क्या हो रहा है ये तो आप जान ही रहे हैं। उसके अलावा ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब आदि के माध्यम से भी आप शिविर की दिनचर्या का लाभ घर बैठे भी ले सकते हैं। जब जहाँ समय मिले आप तो आगे पीछे भी उसे देख सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि लाइव ही जुड़ने से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। जब आपको समय मिला शाम को भी पहुंचकर पूरी दिनचर्या से जुड़कर आप उसका लेखा जोखा ले सकते हैं। कब क्या हुआ, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, ये आप जब चाहे बैठकर आज के स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से संघ से और शिविर आदि से जुड़ते हुए धर्म से लाभान्वित हो सकते हैं, शिविर से लाभान्वित हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। विशाल जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय जिम्मे करते हैं। जब हम श्री जी को अभिषेक करके पांडुशिला पे लाते हैं और उसके पीछे एक यंत्र भी रखते हैं, तो इस यंत्र को आगे रखना चाहिए या पीछे? क्योंकि कई कहीं हम देखते हैं आगे रखते हैं, कई कहीं पीछे रखते हैं। इसका समाधान श्री जी के अभिषेक के समय पर जो यंत्र जी विराजमान किए जाते हैं वह यंत्र पूर्ण रूप से मंत्रों से प्राप्त होते हैं। मतलब उन धातुओं के टुकड़ों पर मंत्र लिखने के कारण से, उन्हें प्रतिष्ठित करने के कारण से ही उन्हें यंत्र कहा जाता है। और चूँकि मंत्र उन धातुओं के आकृतियों पर लिखने से एक जिनवाणी का रूप स्वीकार किया जाता है, इसलिए उसका अभिषेक करना इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि यंत्र तो मात्र कुछ मंत्र लिखे हैं, क्यों रखना चाहिए, क्यों अभिषेक करना। तो पहली बात तो यह स्पष्ट समझे, उसका अभिषेक आदि करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर रहा विकल्प उसको रखने का, विराजमान करने का, तो उसको लेकर बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारा उहापोह होता है। कोई कहते हैं श्री जी की तरफ मुख करके रखना चाहिए, कोई कहते हैं कि श्री जी के जो पीठ है उसको लगाकर आगे रखना चाहिए, कोई श्री जी के पीछे रखता है, कोई श्री जी के नीचे भी रख लेता है। तो इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। मात्र यंत्र अगर उपलब्ध है तो उसे पांडुशिला में थाली में विराजमान करना चाहिए। जैसी वहाँ स्थान की अनुकूलता है, व्यक्तियों की अनुकूलता है, वैसा कार्य करे, किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये तो विशाल भाई ध्यान रखना कि नाना जीव है, नाना बातें रहेगी। आप आगे रखोगे तो लोग पीछे की कहेंगे, आप पीछे लगने लग जाओगे तो कहेंगे देखो बदल गए, पीछे क्यों रखने लग गए। तो ये तो हमारा विवेक है और हमें अपने विवेक से काम करना है। जहाँ हमारा मन लग रहा है, जहाँ हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा कार्य ऐसे स्थानों में करने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान का अभिषेक हो, यंत्र जी का अभिषेक हो, पूजा पाठ हो, ये भावों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार से ये उलझन मत पाने कि पीछे आगे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। आपको जहाँ सहूलियत हो, जहाँ समझ में आए, जहाँ आपकी भावों की विशुद्धि बन रही है, जहाँ अच्छा लग रहा है, सीधी भाषा में आप वहाँ यंत्र को विराजमान करें। उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं। यंत्र के ऊपर भी श्री जी को रखा है तो भी दोष नहीं है, क्योंकि श्री लिखकर ही, श्रीकार लेखन करते ही भगवान को रखा जाता है। यंत्र मंत्रों से युक्त है तो उसके ऊपर भी रख ले, कोई दोष नहीं। आगे पीछे रखने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हमारी जैसी अनुकूलता बन रही है, स्थान की जैसी अनुकूलता बन रही है, उसे समझते हुए यंत्र जी को विराजमान करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर चंदन संतोष साहब, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समय जिम्मे करते हैं। सत्संग का आनंद क्या होता है वो हम स्वयं अनुभव तो कर ही रहे हैं। मन की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ते ही जा रही है। इससे बढ़ के और कोई शुद्धता, विशुद्धता, पवित्रता जगत में है ही नहीं। लेकिन महाराज जी पंचम काल में पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में जीव ये न समझते हुए विभाव में फंसते ही जा रहा है। उन्हें सद्बुद्धि कब आएगी महाराज जी? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जानते हुए भी नहीं मानना, ये जो
विडंबना विपरीतता वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध में जीने वाले बहुत सारे श्रावकों के साथ दिख रही है। उससे बचने के लिए या सीधी बात अगर करें तो सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ के साथ साथ काल लब्धि पर भी भरोसा करने की आवश्यकता है। और मात्र काल लब्धि नहीं, काल लब्धि के साथ साथ उसे प्रतिदिन प्रति समय कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुषार्थ से भाग्य बनेगा और भाग्य तभी फलीभूत होगा जब काल लब्धि रूपी समवाय साथ देगा। इसलिए कब काल लब्धि आने वाली है ये कोई शोक श्रमिक ज्ञानी श्रावक जान नहीं सकता, और कब काल लब्धि आनी ये नहीं जानने के कारण से ही प्रतिदिन प्रति समय जीव को जान जो रहा है उसे मानने का प्रयास करने की आवश्यकता है। बिरला ही कोई ऐसा संसारी जीव होगा, और संसारी जीव में से भी श्रावक बिरला ही कोई ऐसा होगा जो जानता नहीं है, मानता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जानते तो हैं पर मानने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर वह मानने का पुरुषार्थ करे तो नियम से वे विभावों से दूर होते हुए स्वभाव तक पहुंचने की संभावना है। निमित्तों को, भौतिकताओं को दोष देने से कभी भी व्यक्ति अपना आत्मोत्थान नहीं कर सकता। वो तो अपने स्थान पर रहेंगे, आने वाले समय में तो और भी बढ़ते जाए। इसलिए व्यक्ति को अपने बुद्धि को सद्बुद्धि करने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और पुरुषार्थ करते करते अगर उसका सम्यक पुरुषार्थ है, सही दिशा में पुरुषार्थ चल रहा है, भावों की वास्तव में विशुद्धि बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में नियम से उसकी कुबुद्धि बुद्धि सद्बुद्धि होने की संभावना है। काल लब्धि के प्राप्ति होते ही यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।